हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं और इसको कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम का, एक होता है डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, सपोज डेट एक नाव है, बोट है, और ये आपका पानी है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ बोट, जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो रहता है उसी डायरेक्शन में यदि बोट फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी वाटर फ्लो और बोट फ्लो कर रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, धारा की विपरीत दिशा में मतलब बोट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये आपका बोट हो गया, ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा, वाटर फ्लो इधर है, वाटर फ्लो आपका लेफ्ट में है और बोट किधर फ्लो कर रहा है, इधर कर रहा है, राइट में। तो अपोजिट जब डायरेक्शन रहेगा तो हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। सही है, ये आपका बोट हो गया, ये आपका वाटर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एक और दोबारा हम रिपीट करते रहें। डाउन स्ट्रीम उससे कहेंगे जब बोट और वाटर फ्लो करने का डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन दोनों फ्लो कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम का केस बनेगा। और अप स्ट्रीम क्या होगा, अपोजिट। सपोज दैट पानी लेफ्ट की तरफ जा रहा है और बोट राइट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक व्यक्ति है जो बोट को मतलब चला रहा है, कितना 20 किलोमीटर कवर करता है 2 घंटा में। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब क्या है, एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन है तो उसमें आपको स्पीड कम जाता है। तो लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोले तो पानी ठहरा हुआ है, शांत पानी में नाव चलता है उस स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करेंट y किलोमीटर पर आवर। सही है। तो स्टील वाटर में आपका x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ वाटर करेंट इन y किलोमीटर पर आवर। पानी का फ्लो y किलोमीटर पर आवर से है और बोट का फ्लो x किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले बनाते हैं डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में आपको क्या लगता है, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पानी भी क्या कर रहा है, उसको उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, सेम डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो बोट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोग बचपन में साइकिल वगैरह चलाए हो तो आप लोग को कभी कभी जब आंधी तूफान आता है तो उसमें आपको फील होता होगा कि जब सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिधर से नहीं आ रहा उस टाइप में जा रहे हैं आप, उधर का पैंडल मारने में आप लोग को प्रॉब्लम आती है। पर आपका मान लीजिए दोनों, सपोज दैट आप साइकिल चला रहे हैं, ऐसा कुछ समझिए, पहले साइकिल चला रहे हैं, आप जा रहे हैं इधर लेफ़्ट की तरफ और हवा भी लेफ़्ट की तरफ चल रहा है तो आपको साइकिल पैंडल मारने में आसानी होगी। पैंडल ना भी मारिएगा तो भी साइकिल चलता है। उसी टाइप से ये साइकिल है, आप जा रहे हैं इधर बट हवा का फ्लो इधर है तो आपको साइकिल चलाने में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे स्पीड साइकिल क्या हो जाएगा, कम जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, हवा इसको रिसिस्ट कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या बनेगा, x प्लस वाई, ओवरऑल स्पीड यही बनेगा x प्लस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस आपका दिया गया, डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस दिया 20 किलोमीटर और टाइम दिया है 2 आवर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, स्पीड। यहाँ से स्पीड निकाल कर इसके साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला आई होप आप लोग को पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि x प्लस वाई जो है 10 का बराबर है। तो डाउन स्ट्रीम से कंक्लूजन क्या निकला, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम लोग देखेंगे अप स्ट्रीम का केस, तो इसको इरेज करते हैं। इतना जल्दी से आप नोट डाउन करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम लोग केस देखेंगे अप स्ट्रीम का। तो अभी बताएं अप स्ट्रीम में क्या होता है, ओवरऑल स्पीड कम जाता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। यहाँ पे सवाल आता है, अब बच्चा लोग कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि x में से घटाएं या फिर y में से घटाएं। आप बताइए कि बोट कब आगे बढ़ेगा, बोट को आगे की ओर जाना है, उसको जर्नी पूरा कवर करना है। तो कॉमन सेंस है, बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा वाटर करंट से, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू किसका होगा, बोट का होगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक मिनिमम फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन y है, तो x माइनस वाई होगा। बोट में से, यानी कहने का मतलब क्या, स्पीड किसका कम आ रहा, बोट का कम कर रहा वाटर। डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना, डिस्टेंस दिया 4 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर। अभी जस्ट बताएं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2। तो दिख रहा है आप लोग 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं, दोनों स्पीड तो इक्वल ही होगा। तो x माइनस वाई, यानी अप स्ट्रीम से कंक्लूजन क्या निकला, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाइए, जो भी लगाना लगा डालिए, आंसर x y के फाइंड कीजिए। तो x प्लस वाई जो है आपका 10 के बराबर है और x माइनस वाई कितना 2 के बराबर है। ये आपका कट गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब क्या करते हैं हम लोग, y फाइंड कर लेते हैं। y कैसे फाइंड होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x 6 किलोमीटर, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, y बराबर 6 माइनस का 2, y कितना आ रहा 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं। तो अब अभी जस्टिफाई भी हो गया कि बोट का स्पीड क्या होगा, वाटर करंट से ज़्यादा ही होगा। तो देखिए हम लोग बोट का स्पीड कितना निकाला, स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर। यदि वाटर उसको रेसिस्ट नहीं करेगा तो जनरली कितना जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर से नॉर्मल स्पीड चलेगा। और करंट कितना उसको प्रेशर बना रहा, 4 किलोमीटर पर आवर से कर रहा, अपोज कर रहा। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि फाइंड द हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में कितना स्पीड चलेगा, 6 किलोमीटर पर आवर से। और फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी पानी का फ्लो कितने तेज़ी के साथ हो रहा है, यानी पानी का धारा निकालें। तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं। ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट है जो 60 किलोमीटर क्या जाता है अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में कभी आता होगा कि अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कम क्यों कवर कर पाता है, क्योंकि उसको पानी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा, रोक रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, रेसिस्ट कर रहा। और इसमें क्या होता है कि इसको सपोर्ट करता है, इसको अपोज करता है, इसलिए ऐसा कंडीशन बनता है। ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एंड 6 आवर में ही। फाइंड, दो कंडीशन देखा गया है कि पहला देखा गया कि एक बोट है 60 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल ओवरऑल टाइम कितना लेता है, 6 घंटा। अगला कंडीशन देखा गया कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है, ओवरऑल टाइम
सेम ही लेता है। तो बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड कितना है इन स्टिल वाटर, पानी ठहरा हुआ तब, और डेट ऑफ द स्ट्रीम, और करेंट का बताइए कितना है, पानी कितनी तेज़ी के साथ बह रहा है वो बताइए। तो चलते एक एक करके हम बनाते हैं, लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। सही है। एंड वाटर स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। सही है। केस फर्स्ट, 2 केस बनाइए, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका जुटेगा x प्लस वाई, इतना किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बोट का स्पीड में से वाटर फ्लो का इन स्ट्रीम का स्पीड घट जाता है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालते हैं, टाइम आपका 6 आवर दिया है, टोटल टाइम कितना दिया 6 आवर। डिस्टेंस आपका हो गया 16 अपॉन x प्लस वाई प्लस 24, सॉरी यहाँ पे होगा आपका x माइनस वाई, यहाँ पे होगा आपका x प्लस वाई। ये आपका कंडीशन फर्स्ट केस बन गया। टोटल टाइम 6 आवर, दोनों का हम लोग सम करेंगे टाइम निकाल कर, T1 प्लस T2, तो कैपिटल T के बराबर आएगा। अब केस 2 देखिए, 2 केसेस में बनेगा, दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सारा चीज़ तो पहले से लेट किया हुआ, डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो टाइम कितना लग रहा है, सेम बोल रहा है 6 आवर ही लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया आपका 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में डिवाइड होगा x माइनस वाई से, और डाउन स्ट्रीम का कितना लग रहा है आपका 36 किलोमीटर x प्लस वाई। इसको इन दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व करें, वहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा x एंड y का वैल्यू। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं, ऐसा जब भी रहता है तो हम लोग लेट करके बनाते हैं। लेट कीजिए, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। सही है। अब कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई को छोड़कर, क्यों, क्योंकि एक्स वाई मानिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो एक्स वाई जेड आर पी क्यू आर जो आपको मानना मान सकते हैं, अपना नाम पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 6 इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका 16a लिखाएगा, 16a प्लस 24b, ये हो गया आपका। और यहाँ से क्या बनेगा आपका 6 इक्वल टू 12a प्लस 36b। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट कर सकते हैं कॉमन लेकर, और नहीं भी कॉमन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऐसा कीजिए, इसको 3 से कर लीजिए, इसको 2 से कर लीजिए। सही है। 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72, तो हम लोग बी को सेम करने का टारगेट कर रहे हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग बना लेते हैं LHS, दोनों तरफ से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 3 जा 48, 48a प्लस 72b इक्वल टू 18। सही है। नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 24a प्लस 72
2b इक्वल टू 12। एलिमिनेशन में लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको घटाइए 4 24a इक्वल टू कितना आ रहा है, 18 में से 12 जाएगा 6, तो a इक्वल टू 1/4 कैसे आया, 24 6 के नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा। यहाँ से हम लोग b फाइंड करते हैं, b कैसे फाइंड होगा, किसी एक इक्वेशन आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट वाला पुट कर दे रहे हैं हम लोग, 6 इक्वल टू कितना 16a प्लस 24b, तो 1/4 पुट कर रहे हैं, 16/4 हो जाएगा प्लस 24b, कट जाएगा ये 6 - 4 इक्वल टू 24b, 2 बराबर 24 इक्वल टू b, इसको काट दीजिए, कितना 1/12, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 1/12। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का भी वैल्यू निकला नहीं है, अभी ए और बी का निकला है, तो इधर के रेस करते हैं इस साइड का, उसके बाद आगे बनाते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन लेंदी है, प्लस में ये जब भी आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से देखिए, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी एज यूजुअल बन जाएगा आपसे। हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, 1/x - y को a माने हैं, 1/x - y को क्या माने a का वैल्यू कितना 1/4, तो x - y इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ से 1/x + y कितना है 1/12 है, तो यहाँ से देख सकते हैं x + y कितना आ रहा है 12 के बराबर आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें हम लोग, तो सॉल्व कीजिए इसको, x - y इक्वल टू 4 और x + y इक्वल टू 12, y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 16, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका x का वैल्यू। y निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं x + y कितना 12 के बराबर है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 - का 8 किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, तो 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा सा हम, तो x आपको कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, y कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं जल्दी से रैपिड में। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले करेंगे बोट का स्पीड को मान लेंगे x स्टिल वाटर में मान लिए, उसके बाद स्ट्रीम को मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, केस बनाना, केस 1 और केस 2। केस 1 का कंडीशन क्या बोल रहा है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहाँ से हमको T1 और T2 निकाल कर कैपिटल T के बराबर करेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों का सम ही तो लगेगा, इसका टाइम प्लस इसका टाइम इक्वल टू 6। और कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, उसमें भी सेम कंडीशन है, तो T1 + T2 इक्वल टू 6 आवर, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब 2 डिब्बा बनेगा ऐसा कुछ, उसके बाद क्या करें हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, x इक्वल टू 8 किलोमीटर और y इक्वल टू 4 किलोमीटर, यानी आपका बोट का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।